दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल गादरू क्लासेस में। आज के इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं भारत के प्रमुख युद्ध, जितने भी युद्ध हुए हैं उस सारे युद्धों को आप सभी को इस क्वेश्चन में आप सभी को बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और ये क्वेश्चन जो है ना आप सभी के सभी एग्जाम में प्रश्न होता है, किसी भी एग्जाम के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर युद्ध यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो कि हाइड्रो स्पीच का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। हाइड्रो स्पीच का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और पूछा जाए कि किसके बीच में हुआ था, तो ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर ने विजय की थी, यानी विजय कर ली थी। उस युद्ध को जो है वो जीत लिया था किसने? तो सिकंदर ने जीत लिया था, राजा पोरस से जीत लिया था। नेक्स्ट युद्ध आता है यहाँ पे, या नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पे। तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? कलिंग की लड़ाई जो हुई थी वो कब हुई थी? तो ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो ये सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। किस पर किया था आक्रमण? तो कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध के रक्तपात को देखकर युद्ध न करने की कसम खाई थी। किसने खाई थी? तो अशोक ने युद्ध न करने की कसम खाई थी, क्योंकि इसने बहुत सारे आदमी और बहुत सारे बूढ़े बच्चों को भी एक तरफ से काट दिया गया था इस युद्ध में। तो इस युद्ध के दौरान जो है सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था और शांति अपने मन को प्रदान की थी, और उन्होंने युद्ध करने की जो है वो कसम खा ली थी, नहीं करने की युद्ध जो है वो कसम खा ली थी। तो अशोक जो थे वो किस वंश के थे? तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये जो थे मौर्य वंश के थे, इसको आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि सिंध का युद्ध कब हुआ था? सिंध की लड़ाई जो हुई थी वो कब हुई थी? तो ये आपको 712 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 712 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके बीच में युद्ध हुआ था ये? तो ये आपको मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। किसने? तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। तो इसको आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो किस समय हुआ था? तो ये आपको 1194 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1194 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो ये आपको मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। किसको हराया था? कन्नौज के राजा थे जयचंद, उनको हराया था मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। कब? 1194 में हराया था। तो इसको आप सभी को याद रखना है। चंदावर का युद्ध पूछता है और हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। 1194 याद रखना है आप सभी को, चंदावर का युद्ध होता है। उसके बाद आता है आपको यहाँ पे नेक्स्ट युद्ध जो है तराइन का युद्ध कब हुआ था? तराइन का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये आपको 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था। और युद्ध के बीच हुआ था जिसमें चौहान की विजय हुई, यानी पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में जो है विजय को प्राप्त किए थे, यानी उस युद्ध को जीत लिए थे। कौन? तो पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि तराइन का युद्ध जो है द्वितीय युद्ध की बात की, वो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और द्वितीय युद्ध की बात की जाए तो द्वितीय युद्ध जो है 1192 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1192 में हुई थी। और किसके बीच में हुई थी? तो फिर उसी दोनों के बीच में हुई थी, यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें गौरी ने विजय प्राप्त की थी। किसने प्राप्त की थी? तो गौरी ने विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में गौरी ने विजय प्राप्त की थी और इस युद्ध को जीत लिया था। इसको भी आप सभी को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? प्रथम युद्ध की बात की है। पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके बीच में युद्ध हुआ था? तो ये आपको मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ था। तो इसको आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? घाघरा का तो आपको 1529 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? तो ये आपको बाबर ने महमूद लोदी को नेतृत्व में अफगानों को हराया था। महमूद लोदी को नेतृत्व में जो है अफगान जो शासक था उनको हराया था। कब? तो 1529 में। और किसने? तो बाबर ने हराया था। और घाघरा का युद्ध नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे
कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। खानवा का एक युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था, तो ये 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था, तो ये आपको बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। किन्हें किया था, राणा सांगा को जो था वो उन्होंने पराजित किया था बाबर ने। तो कौन से युद्ध में, तो खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट युद्ध आता है आपको यहाँ पे कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो ये आपको 1539 में हुआ था। कब हुआ था, 1539 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो ये शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं कौन था, तो हुमायूं जो था बाबर का पुत्र था। इसको आप सभी को याद रखना है कि हुमायूं, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था 1539 में, जिसे चौसा का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि पानीपत का जो है द्वितीय लड़ाई पूछा है। पानीपत का प्रथम लड़ाई हो चुका है और द्वितीय लड़ाई जो पूछा है वो कब हुआ था, तो द्वितीय लड़ाई आपको हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय लड़ाई हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो ये आपको अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि ताली कोटा के युद्ध कब हुआ था। ताली कोटा का एक युद्ध होता है, वो कब हुआ था, तो ये आपको 1565 में हुआ था। कब हुआ था, 1565 में ताली कोटा का युद्ध हुआ था। अगर पूछे कि ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये इस युद्ध जो हुआ था विजय साम्राज्य का जो अंत हो गया था। इसमें विजय साम्राज्य का जो है अंत हो गया था, यानी विजयनगर साम्राज्य एक था उसका अंत हो गया था। किस युद्ध में, तो ताली कोटा के युद्ध में। अगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अगर पूछ दी जाए तो किसने किया था, तो दो भाइयों ने किया था। एक हरियर था और दूसरा नाम था बुक्का था। हरियर बुक्का दो भाइयों था, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का आपका युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था। कब हुआ था, 1576 में हुआ था। और किनके बीच हुआ था, तो ये आपको अकबर राणा प्रताप के बीच हुआ था। किनके बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। किसको, तो महाराणा प्रताप की जो हुई थी इसमें हार हुई थी। कौन से युद्ध में, तो हल्दी घाटी के युद्ध में इनकी हार हुई थी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। पलासी का युद्ध आपको हुआ था 1757 में हुआ था। कब हुआ था, 1757 में हुआ था। और ये प्रश्न जो है वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कितने बार ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपको युद्ध हुआ था कब, तो 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। और अंग्रेज के बीच हुआ था और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच जो है युद्ध हुआ था, जिसने सिराजुद्दौला जो हारे थे, किस लिए हारे थे, तो इनका जो सेनापति था मीर कासिम, तो उन्होंने धोखा दिया था इनको। तो इसी कारण जो सिराजुद्दौला ने इस युद्ध में परास्त हो गया था और अंग्रेज का शासन जो हो गया था बंगाल में। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे कि जिसमें अंग्रेजी विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डाली थी, ये पहले बता चुके हैं, इसी में पूछा गया था। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था कब हुआ था। ये आपको 1767 से 69 में हुआ था। कब हुआ था, 1767 से 69 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था, तो ये हैदर अली और अंग्रेजी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज की हार हुई थी। टीपू सुल्तान आपको जानते होंगे, जो हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, जो मैसूर का शासक यानी कर्नाटक का शासक था। और उन्होंने अंग्रेज के साथ जो बहुत सारे युद्ध लड़े थे और हैदर अली ने युद्ध लड़े थे और अंग्रेज को परास्त किया था। तो इसको आप सभी को याद रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे छोटे छोटे टॉपिकों को मैं आप सभी के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट होगी उसको कराया दिया जाएगा इस चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अलगादोर क्लास का और छोटा सा एक चैनल है, आप सभी को इस पर सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।